राधे राधे आप सभी प्यारे बच्चों को। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। आप सभी बिल्कुल खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने कल जो शीट डिस्कस की थी उसमें 298 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं करंट अफेयर के। जो भी बच्चा कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहा है, अभी जो भी आगामी एग्ज़ाम हो रहे हैं, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो आपने फील किया था और आपका एग्ज़ाम आने वाला है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, तो जितनी भी करंट अफेयर की सीरीज़ मैंने डाली है इसमें 15-15, 20-20 मिनट की रिकॉर्डिंग्स हैं। देखो, आप जितना आप अपने आप से पढ़ रहे हो उतना तो आप पढ़ ही रहे हो, उतना आप पढ़ भी चुके हो और पढ़ते भी जा रहे होगे। लेकिन एक बार इस पूरी करंट अफेयर की सीरीज़ को 15, 20, 25 जितनी भी वीडियो बने, 15-15 मिनट की 20 वीडियो या 25 वीडियो भी बन जाएंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको पढ़ने में। इनको ज़रूर पढ़ के जाना है आपको, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, आपका डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हो तो ये पूरी सीरीज़ एक बार पढ़ के ज़रूर जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा एग्ज़ाम में अगर आपने ये सारी सीरीज़ पढ़ ली। और सारी सीरीज़ पढ़ने में आपको पता ही है, 15 मिनट, कोई 12 मिनट, कोई 10 मिनट की सीरीज़ है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 299 से, क्वेश्चन नंबर 299 से। आज का पहला क्वेश्चन हमारा। तो बच्चों, 299 क्वेश्चन है, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बच्चों, सपनों की नगरी दुबई, जहाँ पर आज के यूथ का सपना होता है जाने का, वही दुबई इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 300, अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो बच्चों, डी आंसर होगा इसका, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश। क्वेश्चन नंबर 301, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? बात की गई है अभिनेता, तो अभिनेताओं में जो चर्चा में रहे, अमिताभ बच्चन, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 302, बच्चों 302 क्वेश्चन है हमारा। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? एग्ज़ाम में अक्सर विषय, थीम ये पक्का पूछी जाती हैं, तो इनको ज़्यादा नहीं होते, मान लो 6 महीने, 8 महीने में जितने डेज आए उनकी थीम आप या विषय याद करके चले जाएं तो रिस्क नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन में। तो बच्चों 302 में आपको बी आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 303 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, क्वेश्चन नंबर 303 है बच्चों, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा हमारा ए, यानी कि अजीत डोभाल। 303 का आंसर ए होगा, अजीत डोभाल। क्वेश्चन नंबर 304, चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? तो बच्चों आंसर होगा ब्रिटेन, यानी कि बी आंसर होगा, 304 का बी। क्वेश्चन नंबर 305, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की को अनुमति दी है? तो बच्चों इसका अनुच्छेद रहेगा 142। और जहाँ बात आती है अनुच्छेद की, यानी कि पॉलिटिकल की, पॉलिटी जिसे पढ़ते हैं हम,
तो बच्चों पता होना चाहिए आपको, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो करंट है, वो करंट नहीं है, वो इतिहास है, वो पिछली बातें हैं जो हमें सबको पता होनी चाहिए। तो हमारे आर्टिकल की अगर हम बात करें, अनुच्छेद की, तो पहले जिस टाइम हमारा संविधान बना तो कितने अनुच्छेद थे? 395। और बच्चों भाग कितने थे? भाग थे 22। 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां थी 8। जिस टाइम हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। इसी को आप अपडेट करना है अभी आपको। 448 अनुच्छेद वर्तमान में, 25 भाग वर्तमान में, 12 अनुसूचियां वर्तमान में। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं तो 448। अगर वर्तमान में आपसे भाग पूछ ले तो 25 और अगर अनुसूचियां पूछे तो 12। तो हमें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम का भी और जो अपडेट होता रहेगा वो भी। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 306। क्वेश्चन नंबर 306 है हमारा, लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा एताना बोनमती। एताना बोनमती यानी कि बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 307। क्वेश्चन नंबर हमारा 307 है, किस राज्य ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर शुरू किए हैं? तो बच्चों जम्मू कश्मीर राज्य, यानी जम्मू कश्मीर में ऐसा हो चुका। क्वेश्चन नंबर 307 का आंसर सी होगा। 308, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों आंसर होगा उसेन बोल्ट, जो कि एक बहुत बड़े लेवल का एक धावक है, आपने नाम भी सुना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 308 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 309, हाल ही में चर्चा में रहा अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो बच्चों आंसर होगा इजराइल। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, 2 या 3 पेज पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर चाबहार बंदरगाह की बात करें तो ईरान और अशदोद बंदरगाह की बात करें तो इजराइल। क्वेश्चन नंबर 310। क्वेश्चन नंबर 310 देखिए सभी, एक सेकंड बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 310, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो आपदा राजधानी के रूप में घोषित किया गया है एशिया को। आंसर होगा बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 311, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो प्रोफेसर नईमा खातून बनी है वाइस चांसलर। क्वेश्चन नंबर 312, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सैनिक सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो
कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो बच्चों 312 का आंसर होगा ए यानी कि पहली। क्वेश्चन नंबर 313, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 313 का आंसर होगा सी यानी यजुर्वेद चहल। 313 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 314, किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो कौन सा ऐसा देश जिसमें किया गया? तो आंसर होगा बच्चों ए यानी कि कुवैत में। क्वेश्चन नंबर 315, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो रामचरण जी को किया गया। आंसर होगा सी। 315 का सी। क्वेश्चन नंबर 316, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई? तो बच्चों आंसर होगा ए यानी कि दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 317, किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। आंसर होगा सी। 317 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 318, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा बी, डॉक्टर पावुलेरी सुब्बाराव। क्वेश्चन नंबर 219, अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति को इस्तेमाल किया है? तो बच्चों आंसर होगा इसका सी यानी फिलिस्तीन। क्वेश्चन नंबर 320 जो कि सेकंड लास्ट है इस पेज का, हाल ही में किस राज्य में खोकजोम दिवस मनाया गया? तो बच्चों आंसर होगा इसका बी, मणिपुर। मणिपुर आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 321 के ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पे मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 321 पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पेज।